नियम बड़ा हो या छोटा, अगर उसको शिद्दत से निभाया जाए तो आपको उसका फल जरूर मिलता है। किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि प्रतीक्षा करो, सब्र रखो, किसी के दिल बदलेंगे और किसी के दिन। नमस्ते, मैं हूँ सुनीता, वेलकम टू योगिक विजडम। आज आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि नियम कितना जरूरी होता है। एक गांव में एक महात्मा बाबा जी पहुंचे। उन बाबा जी के पास एक किसान पहुंचा। किसान ने कहा कि बाबा जी मुझे तो भगवान से मिला दो, प्रभु से मिला दो। बाबा ने कहा कि तुम्हें उसके लिए कोई नियम लेना पड़ेगा। अब वो किसान बोलता है मैं तो नियम नहीं ले सकता, मेरे पास इतना समय नहीं रहता, मैं व्यस्त रहता हूँ खेती बाड़ी के काम में। बाबा जी ने कहा चलो कोई नहीं, ये नियम बना लो अपना कि जब तुम खेत के लिए जा रहे हो तो अपना जो गांव का मंदिर है उस मंदिर के ठाकुर जी के दर्शन करते हुए अपने खेत पर चले जाना, ये नियम बना लो। किसान बोलता नहीं नहीं, उतना समय मैं नहीं निकाल पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। तो बाबा जी ने कहा कि चलो कोई नहीं, जब खेत पर जा रहे हो तो बाहर से ही हाथ जोड़ते हुए रोज तुम अपने खेत पर चले जाना। तो किसान ने मना कर दिया, बोलता नहीं बाबा जी वो तो मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो मेरा रास्ता ही वो नहीं है, मैं तो दूसरे रास्ते से जाता हूँ। तो फिर बाबा जी ने कहा कि क्या अब इसको ऐसा क्या नियम दिया है। बाबा जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम जब सुबह जल्दी उठो, सुबह उठकर सूर्य देवता को जल चढ़ा के उनका आशीर्वाद लो। अब वो बोलता है कि नहीं बाबा जी मैं इतना सुबह नहीं उठ पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। बाबा अब कोई नियम लेने को ही तैयार नहीं। बाबा जी ने बोला अब इसको ऐसा क्या नियम दिया जाए। तो बाबा जी ने कहा कि नियम तो तुम्हें लेना पड़ेगा अगर तुम्हें प्रभु से मिलना है तो अब इसने क्या किया, इसने कहा कि बाबा जी चलो मैं इतना कर सकता हूँ कि मेरे खेत के पास में एक और खेत है, मेरे दोस्त का खेत है, मैं ये नियम बना लेता हूँ कि मैं रोज उसकी शक्ल देखूंगा, उसका चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करूंगा। बाबा जी ने कहा चलो ये कर लो, ये इतना ही कर लो। तो बोलता इससे मुझे प्रभु मिल जाएंगे। बाबा जी बोले हाँ मिल जाए। इतना बोलकर बाबा जी जो है वो गांव से चले गए। अब इस व्यक्ति ने अपना यही नियम बना लिया, रोज जब दिन में भोजन लेकर आता, ये बिना अपने दोस्त का जो पास का जो खेत का जो दोस्त है उसका चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करता। अब इसकी जो वाइफ है, इसकी जो पत्नी, वो भी ये कहती क्या हो गया, खाना खाओ ना। बोलते नहीं मैं उसका मेरे दोस्त का चेहरा देख लूँ उसके बाद ही मैं भोजन करूंगा। अब रोज इसने ये नियम बना लिया। एक दिन क्या हुआ, इसका दोस्त मिट्टी लेने के लिए कहीं दूर गया हुआ था। अब ये खाना लेकर आया खेत पर, इसको भूख लग रही थी। इसने पूछा कि ये कहाँ गया है, तो सबने कहा वो दूर गया है मिट्टी लेने के लिए। अब इसको तो ये तो तिल मिलाने लग गया, इसको तो बहुत भूख लग रही थी। अब इसको खाना खाना, लेकिन नियम ये था कि अपने दोस्त का चेहरा देखे बिना वो खाना नहीं खा सकता। अब इसने पूछा चलो वहीं चला जाए। इसने पूछा आसपास के लोगों से कहाँ गया है, उन्होंने कहा कि वो उधर तालाब के पास मिट्टी लेने गया है। ये दौड़ते भागते वहीं पहुंच गया तालाब तक। वहां वो जो दोस्त था वो बहुत खुश हो चुका था, क्योंकि वो जब गड्ढा खोद रहा था उसे गड्ढा खोदते खोदते एक छोटी सी थैली मिली जिसमें सोने के सिक्के थे। अब इसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था, ये बहुत खुश हो चुका था। बस ये सोच रहा था कि कोई देख ना ले, फटाफट निकालो। इतने में इसने पीछे पलट के देखा तो इसका दोस्त खड़ा था। अब इसको तो बस शक्ल देखनी थी, चेहरा देखना था, खाना खाना है। तो इसने क्या किया, बोला जैसे चेहरा देखा ये भागने लगा। बोलता देख लिया देख लिया। अब बोलता क्या देख लिया, ये जो दूसरा दोस्त जिसको सोना मिला था वो बोलता क्या देख लिया। बोलता देख लिया मेरा काम हो गया, मैंने देख लिया। और भाग रहा था और भाग के चला गया। अब ये जो दूसरा दोस्त था जिसको सोना मिला था, इसको टेंशन हो गई कि ये तो जाके पूरे गाँव में बता देगा कि मुझे सोना मिला है। तो ये उसके पीछे पीछे दौड़ा। इसने बोला अरे भाई भाई रुक रुक, किसी को बताना मत, हम ये आधा आधा कर लेते हैं। और उसने अपने सिक्के जो गोल्ड के जो सोने के मिले थे वो उसने आधे आधे कर लिए, आधे उसको दिए, आधे खुद ने रखे। वो जो नियम था उसके पावर से इस व्यक्ति को आधे सोने के सिक्के मिल गए। जो थैली थी आधी सोने के सिक्के की थैली इसको मिल गई। ये सोचने लगा कि सिर्फ एक छोटा सा नियम फॉलो करने से मुझे आज आधे सोने के सिक्के, इतना धन मिल गया। तो अगर उस दिन गुरुजी ने मुझे कोई अच्छा नियम बता दिया होता जिसको मैंने सही तरीके से फॉलो किया होता तो आज मैं कहाँ से कहाँ होता, क्या पता मुझे प्रभु मिल जाते। बहुत छोटी सी कहानी ये बताती है कि लाइफ में कोई तो नियम ऐसा होना ही चाहिए जिसको आप फॉलो करो, कोई तो अनुशासन, कोई डिसिप्लिन ऐसी होनी चाहिए जिसको आप फॉलो करो जिससे आपकी लाइफ बदल जाए।